हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेयंग्स कुकी इमेजिनर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन आई लव माई बेस्ट फ्रेंड का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। तेयंग जिमिन के कहने पर जंगकुक से थोड़ा दूर चला जाता है, बट तेयंग का हैंड स्टिल जंगकुक के वेस्ट पे था। बट जब जंगकुक को याद आता है वो गलत कर रहा है, उसे पास्ट की सारी चीज़ें याद आने लगती हैं और उसे ईवा की बात भी याद आ जाती है। उसे जैसे ही रियलाइज़ होता है कि तेयंग किसी और का है, तो वो तुरंत अपने आप को तेयंग से दूर कर लेता है और तेयंग का हाथ अपने वेस्ट पर से हटा देता है और मन ही मन जंगकुक कहता है, ये क्या था? तेयंग मुझे नेक पे किस क्यों कर रहा था? एनीवेज, नो जंगकुक, तुम्हें अपने दिमाग में ये डाल लेना चाहिए कि तेयंग किसी और का है और मैं उसके लिए ऐसा फील नहीं कर सकता। जंगकुक, तुम्हें अपनी लिमिट्स में रहना है। मुझे किसी के भी बीच में थर्ड व्हील नहीं बनना है। तभी तेयंग जंगकुक को थॉट्स से बाहर लाते हुए कहता है, बेबी बनी, कैसे हो तुम? तुमने मुझे इन 3 सालों में एक भी बार कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया और तुम मुझे बिना बताए क्यों चले गए? ना ही एक बार मिलने की कोशिश की। एटलीस्ट जाने से पहले बता तो देते। ना ही तुम्हारा नंबर था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। जंगकुक नर्वसली कहता है, आई एम सॉरी टेटे, वो मेरी ग्रैंडमा की हेल्थ ख़राब हो गई थी और मुझे किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला, तो इसीलिए। और वहाँ पे मेरी ग्रैंडमा मुझे काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि मैं वहीं पे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूं। तेयंग ने कहा, तुम्हारे पास जिमिन को बताने का टाइम था, बट मुझे बताने का टाइम नहीं था। जंगकुक नर्वसली कहता है, वो टेटे, वो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिज़ी थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए। वो तुम्हारा न्यू रिलेशनशिप था ना, इसीलिए मैंने सोचा डिस्टर्ब क्यों करूं। और वहाँ पे मुझे ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करके बुला रही थी, तो मुझे वहाँ पे जाना ही पड़ा। दूसरी तरफ युनवू जंगकुक और तेयंग की बातें सुनते हुए मन ही मन कहता है, क्या? ग्रैंडमा? इसने मुझे ग्रैंडमा कहा? जंगकुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। डेट करने की, एंजॉय करने की और गर्लफ्रेंड्स बनाने की एज में इसने मुझे ग्रैंडमा बना दिया। जंगकुक। यहाँ तेयंग जंगकुक की सारी एक्सक्यूज़ेस को सुनकर अंदर ही अंदर सैडली स्माइल करता है और मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं पता था कुकी कि तुम झूठ भी इतने अच्छे से बोल लेते हो। मुझे जिमिन ने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और मुझे ये भी पता है कि तुम अपने एक फ्रेंड के साथ रह रहे थे, ना कि ग्रैंडमा के पास। वो है कौन?
वो मुझे बस मिल जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें बाद में बहुत अच्छे से पनिश करूंगा, बट अभी मुझे तुम्हारे फादर से हम दोनों की शादी के बारे में बात करनी है। उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि किम तेयंग कौन है। बट तभी मिस्टर जॉन सबका ध्यान खींचते हुए स्टेज पे जंगकुक को बुलाते हैं और उसे जॉन एंटरप्राइजेस का न्यू सीईओ अनाउंस कर देते हैं। और उसके बाद जो मिस्टर जॉन कहते हैं उसे सुनकर तेयंग अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और वो इतने गुस्से में आ गया था कि उसे देख के कोई भी कह सकता था कि अगर तेयंग ने कुछ बोला तो वो सीधे आग उगलेगा। यहाँ मिस्टर जॉन कहते हैं, हेलो एवरीवन, आज मैंने एक और डिसीजन लिया है। मैंने अपने सन जॉन जंगकुक का मैरिज फेमस बिजनेसमैन मिस्टर बोगम से फिक्स कर दिया है। अगर मेरे बेटे को इस शादी से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अभी बोल सकता है। हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है अगर वो ये शादी ना करना चाहे। यहाँ जंगकुक पूरे शॉक में चला गया था। मिस्टर जॉन कहते हैं, अगर वो चाहता है तभी करवाएंगे, अदरवाइज नहीं। तेयंग यहाँ पे गुस्से में उबल रहा था। वो चाहता था कि जंगकुक ना बोले। मिस्टर जॉन बोगम को स्टेज पर बुलाते हैं। बोगम स्टेज पर आ जाता है और जंगकुक के पास खड़ा हो जाता है और उसे हाय कहता है। जंगकुक पहले तो कुछ नहीं कहा, बट जब बोगम ने फिर से हाय कहा तो जंगकुक भी हाय कहता है। यहाँ तेयंग सोचता है, उस बोगम की हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगकुक के साथ शादी करने के बारे में सोचने की भी। नो, मेरा जंगकुक सिर्फ मेरा है। तेयंग ऐसा सोचते हुए जंगकुक के पास जाने ही वाला था, बट जिमिन उसका हाथ पकड़कर रोकने लगता है और कहता है, प्लीज़ तेयंग, अभी पार्टी में कोई भी तमाशा मत करो। हम मिस्टर जॉन से बात करेंगे, तुम्हारे मॉम एंड डैड भी बात करेंगे। तुमने ऑलरेडी अपनी फीलिंग्स के बारे में अपने पेरेंट्स को बता दिया है ना। अंकल और आंटी वो दोनों मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन से बात कर लेंगे तुम्हारी और जंगकुक की शादी के बारे में। अभी प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल करो। यहाँ जंगकुक भी शादी के लिए हाँ कह देता है क्योंकि इतने सालों में वो मूव ऑन नहीं कर पाया। मे बी बोगम के साथ वो तेयंग से मूव ऑन कर सकता है, ऐसा सोचकर वो हाँ कह देता है। पर जंगकुक को अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था। यहाँ तेयंग जैसे ही जंगकुक हाँ कहता है उसके हार्ट में पेन होने लगता है, उसके आँखों से भी पानी आ जाता है। वो सोचता है, अब मुझे समझ आया जंगकुक को कैसा फील हुआ होगा जब मैंने उसे कहा कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। पता नहीं, दिल में बहुत दर्द हो रहा है, दिल जल रहा है।
बट मुझे नहीं पता तुम मुझे चाहिए। माय बनी, मैं तुम्हें इमेजिनेशन में ही फील करता था। पूरे 3 साल वेट करने के बाद मैं तुम्हें नहीं खो सकता। आई वॉन्ट यू, तुम मेरे हो। आई डोंट केयर तुम अभी मुझे चाहते हो या नहीं। तुमने मुझे अब पागल कर दिया है अपने लिए। तुम मुझे मेरे पास चाहिए, और वो भी एज अ हस्बैंड, एज अ मॉम ऑफ माई चिल्ड्रंस, जो मेरे नीचे मौन करे। और वो तुम हो, सिर्फ तुम। मैंने कितने ड्रीम्स देखे थे तुम्हारे साथ। जब भी मैं ऑफिस से आऊँगा तो तुम मुझे हग करोगे, किस करोगे। टे के गुस्से को देखकर यहाँ मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों के चेहरे पर स्वेट आ गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनका बेटा शांत नहीं रहने वाला। उन्हें ऑलरेडी पता है कि वो जंगकुक के लिए कितना साइको है। वो दोनों ऐसा सोचते हुए मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन से बात करने जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तेयंग यहाँ पे कोई सीन क्रिएट करे। वो दोनों मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन के पास जाकर कहते हैं कि वो लोग ये एंगेजमेंट किसी और दिन करवाएं, और मिस्टर किम और मिसेस किम कहते हैं कि उन्हें जंगकुक और तेयंग के बारे में इम्पॉर्टेंट बात करनी है। मिस्टर जॉन पहले मना कर देते हैं, बट बाद में वो लोग सीरियसली कहते हैं जंगकुक और तेयंग एक दूसरे को पसंद करते हैं। प्लीज़ अब ये एंगेजमेंट नहीं रोका तो तेयंग यहाँ पे तमाशा करेगा। मिस्टर जॉन को मिस्टर किम के बातों में चिंता दिखाई दे रही थी। मिस्टर जॉन देख सकते थे कि मिस्टर किम और मिसेस किम के फॉरहेड पे स्वेट आ रहा था। मिस्टर जॉन कहते हैं ओके। मिस्टर जॉन को पता था कि तेयंग कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो अभी के लिए हाँ कह देते हैं। मिस्टर जॉन भी जाके बोगम के पेरेंट्स से बात करते हैं। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एंगेजमेंट किसी और दिन रखेंगे। यहाँ तेयंग स्टिल गुस्से में खड़ा था, बट तभी मिस्टर जॉन कहते हैं हमने जंगकुक और बोगम की एंगेजमेंट, यहाँ जंगकुक एंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो इस एंगेजमेंट को मना करने वाला था, बट वो अपने मॉम एंड डैड की वजह से हाँ कह देता है, और वो कहीं ना कहीं तेयंग से मूव ऑन करना चाहता था। इसलिए भी पार्टी ख़त्म होते ही तेयंग जिमिन को कुछ इशारा करता है। जिमिन जैसे ही समझ जाता है तो वो सीधे जंगकुक के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगता है, बट तभी उन दोनों को मिसेस जॉन रोकते हुए कहती हैं जिमिन, जंगकुक तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। जिमिन कहता है आंटी मुझे जंगकुक से कुछ बात करनी है इसीलिए। मिसेस जॉन कहती है ओके, बट जल्दी आ जाना, तुम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया।
जिमिन कहता है ओके। ऐसा कह के जिमिन जंगकुक को किसी रूम में आता है। वो दोनों जैसे ही रूम में आ जाते हैं तभी वहाँ पे तेयंग ऑलरेडी था अपने कोल्ड फेस लिए हुए। जैसे ही तेयंग की आंखें जंगकुक के ऊपर पड़ती हैं तो तुरंत जंगकुक अपनी आंखें जिमिन की तरफ कर लेता है। बट तेयंग जंगकुक की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखते हुए कहता है, बनी मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिमिन अब क्या तुम यहाँ से जा सकते हो? जैसे ही जिमिन जाता है वो जाने से पहले कहता है, तुम दोनों को जो भी बात करनी है प्लीज़ शांति से बात करना। जंगकुक डरते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जिमिना? कुछ हुआ है? टेटे क्या हुआ है? जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। जिमिन कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी तेयंग तुरंत जंगकुक को हग करके कहता है, माय बनी आई लव यू सो मच। ऐसा कहते हुए वो जंगकुक को पूरे फेस पे किस करने लगता है और फिर से उसे हग कर लेता है। जंगकुक यहाँ शॉक हो गया था तेयंग की बातों को सुनकर। तेयंग फिर से कहता है, आई नो तुम भी मुझे लाइक करते हो। मुझे जिमिन ने सब कुछ बता दिया है। तुम भी मुझसे प्यार करते हो। प्लीज़ बनी जस्ट एक बार हाँ बोल दो। मैं पूरी फैमिली से बात करूँगा। डोंट वरी। जंगकुक के आँखों में आंसू आने लगते हैं। जंगकुक सोचता है, आज जो मैं सालों से चाहता था वो हो रहा है। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बट तभी जंगकुक को ईवा के बारे में याद आता है। उसके सामने ईवा और टे का वो गार्डन वाला सीन ही दिमाग में चलने लगता है और जंगकुक अपने मन में सैडली स्माइल करते हुए सोचता है, वाव, फन दूसरी लड़की के साथ और शादी मेरे साथ, नाइस। मैंने खुद तुम्हें उस लड़की को किस करते हुए देखा और मे बी तुम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया होगा। नो, मैं ईवा के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ूंगा। और वो ऐसा कह के अपने आप को तेयंग से अलग करके कहता है, आई एम सॉरी टे, बट मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। जंगकुक ऐसा कह के तेयंग को कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। बट जंगकुक भाग के जा रहा था वहाँ से। तेयंग सोचता है, प्यार नहीं है मतलब क्या? नो, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जंगकुक चाहिए क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। ऐसा कह के तेयंग नीचे जाता है बट नीचे कोई नहीं था एक्सेप्ट मिस्टर किम और मिसेस किम के। तेयंग अपने मॉम और डैड को कहता है, मॉम जंगकुक कहाँ है? मिसेस किम कहती हैं, वो जंगकुक मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन को ज़बरदस्ती यहाँ से लेके गया है। तेयंग कहता है, ओके, मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ, आप लोग घर चले जाइए। तभी जिमिन का मैसेज तेयंग को आता है। उसमें लिखा था कि वो जंगकुक के साथ है
यहाँ जॉन मैंशन में जंगकुक घर आते ही जिमिन उसे रूम में ले जाकर उसे पूछता है, ये क्या है जंगकुक? तुमने टे को नो क्यों कहा? तुम भी उसे लाइक करते थे ना, तो अब क्या हुआ? और झूठ तो मत बोलो प्लीज़, मुझे पता है स्टिल तुम उसके लिए फील रखते हो। जंगकुक सैडली स्माइल करते हुए कहता है, प्लीज़ जिमिना, मुझे अभी ये सब बातें नहीं करनी है। फन दूसरी लड़की के साथ और शादी मेरे साथ। जिमिन गुस्से में कहता है, जंगकुक, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसा कुछ नहीं है। जंगकुक अपने आंसू को रोकते हुए कहता है, जिमिना, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने खुद उस दिन देखा था वो दोनों एक दूसरे को किस। जंगकुक आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही जिमिन कहता है, एक दूसरे को क्या? जंगकुक आगे कहता है, किस किया था, और मैं वहाँ से चला गया। जिमिन उसकी बातों पर विश्वास ना करते हुए कहता है, व्हाट? मैं नहीं मानता ये सब। मैं उसे 3 साल से देख रहा हूँ, वो हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता है। प्लीज़ उससे एक बार पूछो, मुझे पता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तुम दोनों के बीच में बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जंगकुक, समझने की कोशिश करो। जंगकुक आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उनके रूम में बाहर से कोई नॉक करता है और जिमिन जब डोर ओपन करता है, सामने तेयंग को देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। वो अंदर आके कहता है, जिमिन, क्या तुम यहाँ से जा सकते हो? मुझे उससे कुछ पर्सनल बात करनी है। हम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है। और तेयंग ये सब जंगकुक की आंखों में डेंजरसली देखते हुए कहता है, जिमिन को समझ आ गया था कि अब जंगकुक के साथ जो होगा उससे जंगकुक को खुद जिमिन भी नहीं बचा सकता। इसीलिए जिमिन जाने से पहले जंगकुक को विस्पर करते हुए कहता है, जंगकुक, तुम कुछ भी कर लो, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो शांति से क्लियर कर लो। मे बी तुम जैसा सोच रहे हो वो सच नहीं हो। यहाँ जंगकुक डरते हुए जिमिन की बातों पर सिर हिला देता है, बट उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था तेयंग के डेंजरस लुक से। वो जैसे ही देखता है कि तेयंग फिर से जंगकुक को अपने डेंजरस लुक से देख रहा है, तो वो अपनी नज़रें तेयंग से चुराने लगता है और जिमिन से कहता है, जिमिना, तुम भी यहीं पे रुको, तो तुम कहाँ जा रहे हो? जिमिन जंगकुक की बात बिना सुने ही वहाँ से शांति से चला जाता है और सोचता है, जंगकुक, अब तुम्हें तेयंग को फेस करना ही होगा। तुम्हारी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं प्लीज़ क्लियर कर लो। वो 3 साल से तड़पा है तुम्हारे लिए, प्लीज़ जंगकुक। ऐसा सोच के जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन वहाँ से जाते ही तेयंग डोर लॉक कर देता है और पीछे मुड़ के जंगकुक को अपने लाल गुस्से वाली आँखों से देखने लगता है। जंगकुक अंदर से काँप रहा था डर से,
बट वो बाहर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा था। बट वो जैसे ही देखता है कि तेयंग धीरे धीरे उसके पास आ रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने शिवरिंग वॉइस में कहता है, तेते ये क्या कर रहे हो तुम? तेयंग अपने काम वॉइस में कहता है, वो जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। और तेयंग ऐसा कह के सीधे जंगकुक के ऊपर अटैक कर देता है और उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। जंगकुक तेयंग के सडन किस को देखकर शॉक हो जाता है और तेयंग को पुश करने की कोशिश करता है, बट तेयंग ने जंगकुक को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ रखा था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद शांत हो जाता है और तेयंग जो करना चाहता है वो उसे करने देता है। जब तेयंग जंगकुक को किस करने के बाद सेटिस्फाई हो जाता है तो वो रोते हुए जंगकुक को हग करके उसके गले में अपना फेस रखकर रोने लगता है और कहता है, तुमने मुझे नो क्यों कहा? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जंगकुक, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। जंगकुक कहता है, आई एम सॉरी टेटे, ऐसा नहीं हो सकता है। तेयंग फिर से रोते हुए जंगकुक से हग ब्रेक करके उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझे पता है तुम क्यों ऐसा कह रहे हो। मुझे पता है तुम हर्ट हुए हो जिस दिन मैंने तुम्हें ईवा के बारे में बताया था, पर ऐसा कुछ नहीं है कुकी। मैंने सोचा कि मैं उसे लाइक करता हूँ, बट जब तुमने मेरे साथ सिर्फ 2 दिन बात नहीं किया और इग्नोर किया, उन 2 दिनों में मैं तुम्हारे लिए रोया। प्लीज़ बनी, आई नो तुम हर्ट हुए हो, इसके लिए तुम मुझे जो पनिशमेंट देना चाहते हो वो दे सकते हो। जंगकुक कहता है, कितना झूठ बोलोगे ते? मुझे पता है तुम उस लड़की से प्यार करते हो। मैंने उस दिन तुम दोनों को वो ऐसा कह के अपने बैग को टे की तरफ कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तेयंग उसके आंसू को देखे। और जंगकुक आगे कहता है, टे तुम्हें मेरे ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, जो था वो पहले था। तुम अब अपने लव के साथ रह सकते हो। तेयंग गुस्से में कहता है, फिर से कहना। जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, मैंने नो बोल दिया, अब मुझे यहाँ से जाना है। तेयंग कोल्ड वॉइस में कहता है, तुमने रीज़न नहीं दिया, तुम भी मुझे लाइक करते हो और जिमिन ने भी मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम मुझसे कब से प्यार करते हो। मैं भी करता हूँ, बट मैं इसे फ्रेंडशिप समझ रहा था। तुम्हारे आसपास जो भी आता था, जो भी तुम्हें प्रपोज करता था, मैं बहुत जेलस हो जाता था कुकी, और मैंने मेरी जेलसी की वजह से बहुत लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। और तुमने क्या कहा? लव? कैसा लव? मेरा फर्स्ट लव तुम हो और ट्रू लव भी। आई नो सबका फर्स्ट लव सबका ट्रू लव नहीं होता, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। तुम मेरे फर्स्ट लव थे और लास्ट हो, और तुम ईवा के बारे में बात कर रहे थे ना। मुझे पता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हम दोनों ने मेरे बर्थडे के दिन
ब्रेकअप कर लिया था। और उसके बाद टे जंगकुक को सब कुछ बताने लगता है और वो सब कुछ सुनने के बाद जंगकुक कहता है, टेटे तुम कितना झूठ बोलोगे। मैंने उस दिन तुम दोनों को किस करते हुए देखा था गार्डन में। करने वाले थे। वो क्या था? तेयंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम आधी अधूरी चीज़ें देख के कॉन्क्लूजन पे आ गए कि हम दोनों ने किस किया, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जंगकुक डरते हुए कहता है, वो मुझे जैसे ही लगा कि तुम दोनों किस करने वाले हो तो मैं वहाँ से चला गया। मुझे लगा कि किसी की पर्सनल मोमेंट्स को ऐसे देखना सही नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। तेयंग जंगकुक को गले लगाते हुए उसके भी आँखों से आंसू आने लगते हैं और वो सोचता है, आई एम सॉरी कुकी, मुझे पता है कि तुम कितना हर्ट हुए होगे मुझे उसके साथ ऐसे क्लोज होते हुए देखकर। आई एम सॉरी लव। तेयंग के मन में सडनली डर बैठ जाता है और वो जंगकुक के साथ हग ब्रेक करके कहता है, आई एम सॉरी लव, मेरी वजह से तुम्हें इतना हर्ट हुआ, बट बिलीव मी, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, ना ही उस दिन ना ही उससे पहले कभी। बट आई प्रॉमिस, मैं अब तुम्हारे सारे डाउट्स दूर कर दूंगा। तभी तेयंग किसी को कॉल करके कुछ कहने लगता है और उसे कुछ भेजने के लिए कहता है। तभी जंगकुक कहता है, आई बिलीव यू टेटे, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी तेयंग कहता है, नो, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इनसिक्योरिटी नहीं देखना चाहता हूँ, प्लीज़। तभी तेयंग को अपने फ़ोन में वाइब्रेशन की आवाज़ सुनकर वो सीधे उस सीसीटीवी फुटेज को जंगकुक को दिखाने लगता है। जंगकुक वीडियो जब पूरा देख लेता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो सीधे तेयंग को हक करके कहता है, आई एम सॉरी टेटे, मुझे लगा कि मैं थर्ड व्हील बन रहा हूँ, मैं किसी और कपल के बीच में नहीं आना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया। तेयंग जंगकुक को शांत करते हुए कहता है, अब इन सब चीज़ों के बारे में बातें मत करो, मेरी फैमिली अंकल और आंटी से बात कर लेंगे, डोंट वरी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? अब प्लीज़ हाँ बोलो। जंगकुक शांत हो जाता है। तेयंग जंगकुक की शांति को देखकर घबराने लगता है और कहता है, बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सडनली तेयंग जंगकुक को किस कर लेता है और कुछ देर बाद किस ब्रेक करके कहता है, प्लीज़ कुकी हाँ बोलो, मैं बात करूँगा, डोंट वरी, तुम्हारी फैमिली मान जाएगी, डोंट वरी बेबी, प्लीज़ बोलो कुछ। जंगकुक अपना सिर हाँ में हिलाता है। तेयंग कहता है, मुझे वर्ड्स चाहिए। जंगकुक शाइली हाँ कहता है। तभी तेयंग जंगकुक को हग कर लेता है और कुछ देर बाद हग ब्रेक करने के बाद ये जंगकुक के फेस के पास अपना फेस ले जाने लगता है। तेयंग जंगकुक को किस कर लेता है और उसे
किस करते हुए ही बेड तक ले जाने लगता है और तेयंग जंगकुक के ऊपर आकर उसके नेक पे किस करने लगता है और वहाँ पे वो बाइट करने लगता है। जैसे ही तेयंग बाइट करना स्टार्ट करता है, जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, तेते बाइट मत करो, इट्स हर्टिंग। तेयंग जंगकुक की बात ना सुनते हुए वो धीरे धीरे जंगकुक के शर्ट को ओपन करने लगता है। जंगकुक को भी धीरे धीरे अच्छा फील होने लगता है। तेयंग जंगकुक का शर्ट ओपन कर उसे कहीं फेंक देता है और उसके निपल्स पे अटैक करके वहाँ पे बाइट करने लगता है और सक करने लगता है। जंगकुक इतना ज़्यादा प्लेजर में खो गया था कि उसे डोर का नॉक सुनाई नहीं दे रहा था। तेयंग जंगकुक के एक निपल को सक और बाइट करते वक्त वो दूसरे निपल को अपने हैंड से पिंच करने लगता है। तेयंग भी धीरे धीरे अपना शर्ट ओपन करके वो कहीं फेंक देता है। तेयंग डिज़ायर के साथ जंगकुक के अपर बॉडी को देखने लगता है। जंगकुक तेयंग को ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा शाय हो जाता है और वो अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। तेयंग डीप वॉइस में कहता है, बनी तुम मेरी तरफ देखो, वाई आर यू शाय, मैं तुम्हारा ही तो हूँ। बट जंगकुक तेयंग की तरफ नहीं देखता। तेयंग गुस्से में कहता है, मेरी तरफ देखो। जंगकुक डरते हुए तेयंग की तरफ देखता है। तेयंग कहता है, गुड, अब मैं जो भी करूँ तुम उसका मुझे रिस्पॉन्स दोगे, अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें किस करूँगा, तुम मुझे किस बैक करोगे। ऐसा कह के तेयंग जंगकुक की लिप्स पे फिर से अटैक कर देता है। तेयंग के हाथ जंगकुक के होल बॉडी पे मूव कर रहे थे। जंगकुक भी तेयंग के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तेयंग धीरे धीरे जंगकुक के स्टमक पे आ जाता है और वो वहाँ जंगकुक के स्टमक पर एग्रेसिवली किस करने लगता है और वो वहाँ पे भी बाइट मार्क्स छोड़ने लगता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा मौन कर रहा था। यहाँ जब जिमिन देखता है कि कोई भी डोर ओपन नहीं कर रहा है तो वो नीचे जाकर मिसेस जॉन को जंगकुक के रूम की दूसरी की मांगता है। मिसेस जॉन उसे दे देती हैं। यहाँ तेयंग जैसे ही जंगकुक के स्टमक पे हिक्कीज़ दे देता है तो वो धीरे धीरे जंगकुक के पैंट्स को ओपन करने वाला ही था कि तभी उनके रूम का डोर ओपन हो जाता है और जिमिन अंदर आके जो देखता है वो उसे देखकर अपने आँखों को बंद कर लेता है। यहाँ तेयंग जैसे ही देखता है कि जिमिन आया है तो वो तुरंत जंगकुक को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। यहाँ जिमिन कहता है, ओ गॉड, आई एम सॉरी, मैं गलत टाइम पे आ गया, मेरी इनोसेंट आइस ने क्या देख लिया। तेयंग अपने मन में कहता है गुस्से में, तुम और इनोसेंट, अच्छा मजाक है। मैं जब भी जंगकुक के साथ अलोन टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, जब भी हमारे बीच कुछ रोमांटिक होने वाला होता है तो तभी ये शॉटी आ जाता है। तेयंग फ्रस्ट्रेट होते हुए जिमिन को देखने लगता है। जिमिन डरते हुए कहता है, क्या
मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं आया था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो बस यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि अंकल और आंटी तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुन के जंगकुक तेयंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। कुछ देर बाद तेयंग और जंगकुक नीचे जाकर देखते हैं कि वहाँ पे जंगकुक के पेरेंट्स भी थे। तेयंग सारी बात अपने पेरेंट्स और जंगकुक के पेरेंट्स को बता देता है। वो लोग मान जाते हैं, बट जब बोगम को पता चलता है तो वो कहता है कि जंगकुक के साथ ही शादी करेगा। बट तेयंग उसे अच्छे से सबक सिखाता है। उसके बाद 1 महीने के अंदर ही तेयंग और जंगकुक की शादी हो जाती है। आज तेयंग और जंगकुक का फर्स्ट नाइट था। यहाँ तेयंग और जंगकुक इंटीमेट हो रहे थे। तेयंग जंगकुक के अंदर फास्टली मूव करते हुए कहता है, बेबी बॉय यू आर सो गुड। और वो ऐसा कहते हुए जंगकुक के अंदर और ज़्यादा फास्टली थ्रस्ट करता है। कुछ देर बाद टे जंगकुक के अंदर ही अपने आप को रिलीज़ कर देता है। जंगकुक सोचता है कि तेयंग अब रुक जाएगा, बट तेयंग को अपने अंदर फिर से मूव करते हुए देखकर जंगकुक टायर्ड वॉइस में कहता है, टेटे प्लीज़, मैं अभी टायर्ड हो गया हूँ, प्लीज़ अब नहीं। तेयंग जंगकुक की बातों को ना सुनते हुए वो जंगकुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा फास्टली मूव करने लगता है और उसे किस करने लगता है। उसके हाथ जंगकुक के चेस्ट पे थे और वो उसे वहाँ पे मसाज कर रहा था और वहाँ पे स्क्वीज़ कर रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक भी एंजॉय करने लगता है और कहता है, फास्ट, मोर फास्ट। तेयंग स्माइल करते हुए कहता है, कुछ देर पहले तो तुम कुछ और कह रहे थे। जंगकुक शाय होते हुए कहता है, शट अप। तेयंग स्मर्क करते हुए कहता है, शट अप, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कह के वो जंगकुक के अंदर और ज़्यादा फास्टली थ्रस्ट करने लगता है। टाइम स्किप करके आफ्टर 4 इयर्स जंगकुक किचन में काम कर रहा था। तभी वहाँ पे 2 क्यूट बेबीज़ आके कहते हैं, गुड मॉर्निंग मम्मा। जंगकुक भी उनके हाइट जितना ही नीचे झुक के कहता है, गुड मॉर्निंग माय क्यूट लिटिल टाइगर्स। जंगकुक क्यूटली कहता है, टेगुक, वीगुक, तुम दोनों जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ, ओके। वो दोनों ही क्यूटली कहते हैं, ओके मम्मा। बट तभी वो दोनों कहते हैं, मम्मा डैड कहाँ है? जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, बेबी डैड सो रहे हैं अभी, वो देर रात तक काम कर रहे थे ना, इसीलिए। तभी कुछ देर बाद तेयंग भी सीढ़ियों से चलते हुए नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। जंगकुक तेयंग को भी ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है। तेयंग कहता है, जंगकुक तुम भी खाओ। जंगकुक कहता है, मैं बाद में खा लूँगा टेटे। तेयंग कहता है, नो, अभी के अभी खाओ। जंगकुक भी अपने लिए सर्व करके ब्रेकफास्ट खाने लगता है। बट तभी जंगकुक जैसे ही ब्रेकफास्ट खाने ही वाला था, तभी वो महसूस करता है
कि तेयंग अपने पैरों से उसके पैरों पर स्क्वीज़ कर रहा था। तेयंग जंगकुक को टीजिंग लुक देता है और स्मर्क करने लगता है, बट जंगकुक अपने पैरों को दूसरी तरफ कर लेता है। बट तेयंग अभी हार मानने वालों में से थोड़ी ना था। वो अपना हाथ जंगकुक के थाइस पे ले जाता है और वो वहाँ उसे मसाज करने लगता है। जंगकुक ब्रेकफास्ट करते वक्त ही खांसने लगता है और टेगुक और वीगुक कहते हैं, मम्मा क्या हुआ? जंगकुक ऑकवर्ड होते हुए कहता है, नथिंग बेबी। यहाँ तेयंग जंगकुक के सिचुएशन को देखकर स्मर्क करने लगता है और वो अपने हाथ को जंगकुक के थाई से होकर अब धीरे धीरे जंगकुक के प्राइवेट पार्ट पे ले जाने लगता है और वहाँ पे रब करने लगता है। जंगकुक अपने आप को मौन करने से रोकता है। जंगकुक तेयंग को विस्पर करते हुए कहता है, तेते प्लीज़ नो। कुछ देर बाद वीगुक और टेगुक स्कूल चले जाते हैं और यहाँ जंगकुक चेयर से उठकर तेयंग को कहता है, यू शेमलेस मैन, तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों के सामने ऐसी हरकतें कर रहे हो? परवट। तेयंग स्मर्क करते हुए कहता है, ओके सॉरी, वो लोग तो अभी चले गए हैं ना, अभी करें? वो ऐसा कह के जंगकुक को अपने आर्म्स में उठाकर अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। जंगकुक कहता है, यू परवट मैन, हम दोनों ने वो सब कल रात को ही किया था। मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अभी मैं नहीं कर सकता। तो गाइस, ये फ़ैन फिक्शन यही ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय।